हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी चर्चा अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और वो टॉपिक है दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की। आप न्यूज़ में देखे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या ये इंडिया में संभव है। क्या इससे पहले भी इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है कभी भी? तो हम सारे बातों को जानेंगे और इसके लिए जो पैनल बनाई गई है तो उसके भी बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट ने दोस्तों 8 मेंबर का एक पैनल बनाया है। ठीक है, 8 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है और ये पैनल जो बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन पे विचार करने के लिए और इसका क्या भारत में कैसे इसको लागू किया जाए और कि भारत के लिए कैसे ये प्रभावी हो सके। इसके लिए इस 8 मेंबर में जो हेड बनाए गए हैं वन नेशन वन मेंबर के लिए, वो रामनाथ कोविंद जी को बनाए गए हैं। रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो ये हमारे फॉर्मल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। उस 8 मेंबर में बात करें तो रामनाथ कोविंद जी जो कि हेड हैं इस पैनल के। उसके बाद इसमें अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, इनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस से आते हैं, ये कांग्रेस लीडर हैं, इनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ये एक्स राज्यसभा एमपी हैं और ये कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं लेकिन अभी ये कांग्रेस छोड़ चुके हैं, इनको भी शामिल किया गया है 8 मेंबर में। उसके बाद सुभाष कश्यप जो कि एक्स लेजिस्लेटिव जनरल हैं तो इनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद हरीश सैल्वे इनको शामिल किया गया है, सीनियर एडवोकेट हैं। संजय कोठारी फॉर्मल सीवीसी रह चुके हैं, इनको शामिल किया गया है। और एनके सिंह एक्स चेयरमैन 5th फाइनेंस कमिश्नर 15वें फाइनेंस कमीशन के जो एक्स चेयरमैन हैं एनके सिंह, इनको शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों 8 मेंबर है जिसे शामिल किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ये पैनल मेंबर है। इसमें से जो अधीर रंजन चौधरी है जो कि कांग्रेस के हैं, ये अब इसमें से कमेटी में से आउट हो गए हैं, मतलब अपना नाम वापस ले लिए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन काम क्या इंडिया के लिए कैसे काम कर सकती है। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होगा इसमें इंडिया के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए कि चुनाव कराना, तो वैसे तो पूरे देश लेवल पर जब चुनाव होगा तो समझ सकते हैं राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शन, हर स्टेट का इलेक्शन हो और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, दोनों को साथ में जब कराया जाएगा कठिनाइयाँ तो बहुत आएगी, बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारा देश आप जानते ही हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों प्रॉफिट जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन का, कि इलेक्शन कमीशन का खर्च कम आएगा। आप देखते होंगे हर साल 4 से 5 स्टेट में आपको इलेक्शन देखने को मिल जाएगा, स्टेट इलेक्शन। और सभी इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का खर्च होता है। और स्टेट में बात करें तो 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो 4000 करोड़ आसपास बजट चला जाता है इलेक्शन कमीशन का एक लोकसभा चुनाव कराने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होने वाला है वो तो ये होगा कि इलेक्शन में खर्च कम आएगा, इलेक्शन में खर्च कम आएगा। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि हमारे देश के पीएम हो या जितने भी मंत्री और नेता हैं, सभी लोग हर साल इलेक्शन प्रचार में लगे रहते हैं। इलेक्शन प्रचार में कभी उस स्टेट का इलेक्शन है तो वहाँ प्रचार में चले गए, फिर इलेक्शन है तो वहाँ प्रचार में कर ले गए। इससे क्या होता है कि जो देश के लिए जो काम करने का जो समय है वो नहीं मिल पाता, मतलब कंसंट्रेट वो इलेक्शन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं नेता लोग और काम पे कम करते हैं। इससे ये भी कम होगा कि साल में एक बार वो लोग इलेक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे और 5 साल तक काम करेंगे। लेकिन अब जब अलग अलग होता है तो क्या है, हर साल 5-6 इलेक्शन है, हर साल तैयारी करना है, सभी पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है और इससे क्या होता है कि काम प्रभावित होता है कहीं ना कहीं से। तो ये 2 प्रॉफिट जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि सेंटर जो है बिल पास कर सकती है। नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें ये बिल पास हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का। ठीक है, तो आप लोग भी अपना पॉइंट इस पे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर
कमेंट करिएगा कि आपका वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या पक्ष है। सभी का अपना अलग पक्ष होता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और नीचे अपना थॉट कमेंट कर सकते हैं कि क्या इसका प्रॉफिट है और क्या नुकसान है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप भी भारत के नागरिक हैं। इंडिया में दोस्तों अभी 28 स्टेट है और 8 यूटी है और हर जगह अलग अलग इलेक्शन जब कराते हैं तो बहुत सारा टाइम क्या होता है, प्रभावित होता है। खर्च कम होगा ये तो बता ही दिए हैं। करंट लोकसभा में देखेंगे तो 4000 करोड़ लोकसभा इलेक्शन कराने में चला जाता है, 200 से 300 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है विधानसभा में। और टाइम का तो अलग ही होता ही है। टाइम में देखें बताए हैं कि नेता लोग क्या होते हैं, हर इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, हर स्टेट का इलेक्शन है, देखना है, सभी पार्टी उसमें ज़ोरों शोरों से लगी रहती है, जिससे कारण क्या होता है वो ओवरऑल काम करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। सबसे पहले जो जनरल इलेक्शन हुआ था भारत में दोस्तों वो कब हुआ था, तो 1951-52 में दोस्तों पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, जो कि दोस्तों कंबाइंड इलेक्शन हुआ था। पहला जनरल इलेक्शन जो भारत में हुआ था वो कंबाइंड ही हुआ था और इसमें दोस्तों स्टेट में भी और सेंट्रल में भी साथ में चुनाव कराए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि कई जगह स्टेट में समय से पहले सरकार गिर गई और सरकार गिर गई जिसके कारण क्या हो गया, इलेक्शन में ये जो वो एक साथ जो इलेक्शन हुआ था वो आगे पीछे होता चला गया। ठीक है, तो अब एक पॉइंट ये भी पूछता है कि मान लीजिए अगर फिर से इलेक्शन कराया जाएगा तो फिर से सरकार गिरेगी, फिर ये आगे पीछे हो जाएगा भविष्य में। तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने की क्या वो है, तो इसीलिए पैनल का गठन किया गया है कि वो इस पे पूरी विचार करे कि किस तरीके से इंडिया में इसको लागू किया जाए और कैसे इसके आगे भी पूर्ण रूपेण प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से वो नेशन है जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्वीडन, यहाँ भी वन नेशन वन इलेक्शन है। बेल्जियम है, साउथ अफ्रीका है, ये 3 देश है जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है। और भारत जो है दोस्तों स्वीडन से ही इंस्पायर होके वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वन नेशन और वन इलेक्शन का जो है प्रस्ताव लाई है। ठीक है, कहाँ से प्रभावित हुई है भारत, तो स्वीडन से। और इंडोनेशिया जो है दोस्तों इन्होंने भी घोषणा किया है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है इंडोनेशिया कराएगी। इंडोनेशिया की बात करें तो जनसंख्या में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की और भारत का पड़ोसी भी है इंडोनेशिया। तो 2024 में ये होस्ट करने वाला है सिंगल डे इलेक्शन होस्ट करने वाला है, जो इसमें ये अपना ऊपरी सदन और जो राज्यों में जो उसका चुनाव होने वाला है जो दोनों दोस्तों एक साथ होगा। और भारत अगर ऐसा कर लेता है वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे बड़ा लोकतंत्र तो भारत है ही और सबसे बड़ा चुनाव कराने वाला देश भी भारत ही बन जाएगा। ठीक है, अभी इंडोनेशिया 2024 में अगर कराती है तो वन नेशन एक दिन में इलेक्शन कराने वाली पहली ऐसी देश बन जाएगी। ठीक है, कौन, तो इंडोनेशिया। तो ये था दोस्तों वन नेशन वन प्लान और देखिए इसमें पैनल का गठन हुआ है और क्या आगे होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपका इस पे क्या थॉट है, आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इसे व्यक्त कीजिए और क्या ये सही है या गलत है आप उसमें भी आप अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी स्वतंत्र हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते हैं कितने लोग किधर कमेंट करते हैं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या फिर नहीं लागू होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसे हम अलग एक सेपरेट वीडियो में कराते चलेंगे। साथ ही जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो तो अलग चल ही रही है, हिस्ट्री की क्लास आप लोग देख ही रहे हैं तो वो भी चलता आ रहा है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।